कुरम अमन मुआहिदा तय पा गया है। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कुरम में अमन व अमान के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। कुरम में दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये इतलात आ रही हैं। फैसला किया गया है कि सीज़ फायर होगा। घरों में बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखा जाएगा। कुरम अमन मुआहिदा तय पा गया है। फरीकैन ने मुआहिदे पर दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कुरम में अमन व अमान के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कुरम में दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। फैसला ये किया गया है कि सीज़ फायर किया जाएगा और घरों में बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखा जाएगा। पेशावर से आपको यह हम खबर दे रहे हैं। कुरम में अमन मुआहिदा तय पा गया है और कुरम में हालात को लेकर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने भी जारी थे। कुरम में अमन व अमान के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। फैसला किया गया है कि सीज़ फायर होगा। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम यासिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। यासिर, बताइएगा, मुआहिदा तय पा गया है और मुआहिदे की अहम शिकें क्या है कि क्या सीज़ फायर होगा और ये बताया जा रहा है कि बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा? जी बिल्कुल। कोहाट ड्यू में जारी जो अमन ग्रैंड जरगा था ये कामयाब हो गया है। दोनों फरीकैन ने, जिनमें 45 जो अफराद एक तरफ से थे और 45 मेंबरान दूसरी तरफ से थे, दोनों ने दस्तखत कर दिए हैं। और इसकी मेन जो शकी थी वो ये थी कि जो जितना भारी असला है वो हुकूमत के पास, आर्मी के पास जमा किया जाएगा। इसके अलावा जो बंकर्स हैं, जो मोर्चे हैं दोनों फरीकैन की तरफ से वो मसमार किए जाएंगे। इसके अलावा जो है जो भी जितनी भी जो नुकसानात हुए हैं उनका अजाला जो है वो सूबाई हुकूमत जो है उन नुकसानात का अजाला करेगी। इसके अलावा सीज फायर जो है दोनों तरफ से मुकम्मल होगा और जो भी सीज फायर के खिलाफ वर्जी करेगा उनको सख्त, मतलब वो दोनों जो फरीकैन है वो खुद ही वो उनको हुकूमत की हवाले करेगी। इसके अलावा इनके एक शक इसमें ये भी है कि अगर अफगानिस्तान की जानिब से अगर कोई इन्वेजन होती है तो वो जो है मकामी जो कबाइल है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर उनका मुकाबला करेगी। खुद अकेले जो है वो उनका मुकाबला वो नहीं करेंगे वो लोग। तो अभी तो जो है सिर्फ चंद अफराद जो है एक तरीके वो रह गए क्योंकि उनके कुछ मसाइल या कुछ वजह से वो हाजिर नहीं हुए थे आज जरगे में 45 मेंबरान में। तो उनकी दस्तखत हैं वो कल या दो दिन बाद इनके हो गए, लेकिन मगर जरगा जो है वो कामयाब हो गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि कुछ फरीकैन या अफराद ऐसे हैं जिनके दस्तखत अभी होने हैं, सीज फायर पर अमल दरामद फौरी तौर पर होगा? सीज फायर पर जो अमल दरामद है वो फौरी तौर पर लागू हो गया है और अभी आज या कल तक जो है जो कोहाट कुरम का जो रास्ता है जो जहाँ पर जो पाकिस्तान में जो लोग महसूर हैं वो उनकी आमदरफ्त जो है कल तक जो है वो शुरू हो जाएगी। जी, यासिर शाह हमें बता रहे हैं कुरम अमन मुआहिदा तय पा गया है। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कुरम में अमन व अमान के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कुरम में दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। फैसला किया गया है कि सीज़ फायर होगा और सीज़ फायर पर अमल दरामद फौरी तौर पर होगा। घरों में बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखा जाएगा और दोनों फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने इस अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। 14 निकाती ये मुआहिदा है जिस पर तमाम फरीकैन, दोनों फरीकैन मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों फरीकैन बंकर्स और मोर्चे ख़त्म करेंगे। नुकसानात का इजाला जो है जो अब तक हुआ है इस सूरत हाल के बायस वो सूबाई हुकूमत करेगी। कुरम अमन मुआहिदा तय पा गया है। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमन व अमान के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और फैसला किया गया है कि सीज़ फायर होगा। यासिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा कितना नुकसान हुआ? बहुत दिनों से धरना जारी था, दवाओं की किल्लत थी, बेसिक जो ज़रूरत की अशिया होती हैं वो नहीं पहुंच पा रही थी। कितना नुकसान हुआ इन दिनों में? अगर देखा जाए तो अरबों का नुकसान हो चुका है। 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जो कोहाट कुरम का जो रास्ता है ये बंद था और अफगानिस्तान की जाने से भी इनके लिए शायद खुर्दनोश नहीं आ रही थी, जबकि वफाकी और सूबाई या पंजाब हुकूमत की तरफ से, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से भी यहाँ पर अद्वियात और खुराक जो है हेली के जरिए से और छोटी जहाजों के जरिए से वहाँ पर पहुंचाई जा रही थी और काफी बड़ी तादाद में जो है बच्चे भी जो है वो जो मरीज थे, जो उनको जो अद्वियात और उनके इलाज नहीं मिल रहा था, वो उनकी डेथ हो चुकी थी वहाँ पर उन इलाकों में।
اور جو جو لوور کورم کی جو ایریاز ہیں وہاں پر بھی کافی زیادہ نقصانات ہوئے ہیں جیسے بغن کے ایریا میں کافی نقصان ہوا تھا، تو ان لوگوں کی بھی تحفظات ہیں، اور یہ وہ جو ہے نقصانات کا ازالہ جو ہے وہ جو ہے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کو وہ دے گی، ان کا جو نقصان کا ازالہ کرے گی۔ ابھی جو ہے باری اسلحہ کا جو ہے باری اسلحہ جتنا بھی ہے پوری کرم ایجنسی میں، ضلع کرم میں، پہلے تو ایجنسی کے ابھی تو ضلع ہو گئے، لیکن وہ جو اسلحہ ہے وہ ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا جو افغان کی انویژن ہوتی تھی یا ان ایریاز میں، وہ ان کے لیے انہوں نے رکھا تھا کیونکہ یہ قبائل تھے۔ تو اب جو باری اسلحہ ہے وہ یہ لوگ سیکورٹی فورسز کے بھی حوالے یہ لوگ کریں گے۔ اگر چھوٹا اسلحہ ہے لائسنس جو جن کے لائسنس ہوں گے وہ اسلحہ وہ یہ لوگ اپنے پاس رکھ سکیں گے، جبکہ غیر قانونی جتنے بھی اسلحہ ہوگا وہ یہ لوگ حکومت کی تحویل میں یہ لوگ دیں گے۔